सो कंटिन्यूइंग आवर कॉन्वर्सेशन फ्रॉम सिंस यस्टरडे, कल हमने इकोनॉमिक्स चालू किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली इज अ साइंस और एन आर्ट। सर, इट्स बोथ। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम एंड आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये हमने बात करी थी। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स दो शब्दों से जोड़ के बना, ओक्यो और नोमिया। ओक्योनोमिया होते होते इकोनोमिया हो गया, और इकोनोमिया होते होते अब वो इकोनॉमिक्स हो गई। हाँ या ना? हेलो। फिर हमने बोला था इकोनॉमिक्स को पढ़ने की दो तरीके होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में मैंने उनसे ये आपसे ये कहा था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात अपन ने क्या करी? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक टाइम पर बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर पॉइंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ऑल थिंग्स टुगेदर और वन थिंग एट अ टाइम। मैं एक कस्टमर के बारे में सोचता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचता हूं तो मैक्रो है। मैक्रो इज एग्रीगेटिव, सबको साथ लेके चलने वाला। हाँ या ना? ओके। तो ये जब हमने बात करी थी तो हमने माइक्रो मैक्रो समझा था। फिर कल मैंने आपसे पूछा था माइक्रो एंड मैक्रो स्टैंडर्डाइज्ड है या पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा ना? आप सीए कर रहे हो, ये आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन आईसीआई में 8-10 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है, उनके लिए छोटी बात है। आपके घर की पहली कार आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन उधर के लिए छोटी बात है। यस और नो? बराबर। सो माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब सवाल ये उठता है, माइक्रो एंड मैक्रो में जब अपन बात करते तो फिर अपन आए थे उसके बाद वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। तो हमने कहा इट्स बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस में हमने बोला था इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ साइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? सिर्फ फैक्ट्स बताएगा। नॉर्मेटिव क्या बताएगा? क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। बराबर। ठीक है, इतनी बात हम कल करके आए थे। अब मैं जरा आगे लेके चलता हूं आपको। दुनिया भर में एक बात मुझे बताओ, अभी पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है। दो देश, चार देश लड़ रहे हैं अभी। कौन से चार देश लड़ रहे हैं आपस में? बता सकते हो? एक तो रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, और दूसरा अभी इसराइल और हमास, ये लड़ रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, इसका डिसीजन कौन लेगा? कि सब अपनी अपनी जगह सही है। हमास का अपना लॉजिक है, इसराइल का अपना लॉजिक है। आप इंडिया की पोजीशन देख लो, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब चल रही है। श्रीलंका में तो बीच में सब महल में घुस गए थे। हाँ या ना? चाइना कोविड के बाद से खुद ही परेशान है। नाउ टेल मी, इसके बीच में हम लोग गरबा खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप चलवा रहे हैं। सो डोंट यू थिंक इट इज अ अचीवमेंट ऑफ अस कि वी आर स्टिल सर्वाइविंग इन अ गुड पीसफुल एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर? यस और नो? हर देश को चलाने के लिए अलग अलग एक तरीका होता है, और जो तरीका होता है ना बेटा, वो डिपेंड करता है कि आप अपने देश के बारे में उसको लेकर कैसे सोचते हो और क्या समझते हो। सर, कहने का मतलब क्या है आपका? मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि कोई भी देश को जब आप चलाने जाते हो तो देश के अंदर आपको कई बार कुछ इफ्स बट्स, अच्छे बुरे ख्याल और मिलेंगे। जैसे आप अरब कंट्रीज में जाओगे तो वहां किंग होता है, सुल्तान, और उसके नीचे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। बराबर। वर्सेस आप इंडिया में आए हैं, डेमोक्रेसी है। अमेरिका में जाते हो तो वहां सबसे बड़ा आदमी प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। नॉर्थ कोरिया चले जाओगे तो वहां डिक्टेटर है, किम जोंग। तो हम सब अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो पूरी दुनिया को इकोनॉमिक्स के नजरिए से जब आप देखते हो तो पूरी दुनिया को तीन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। वो तीन सवाल कौन से हैं सर? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, और किसके लिए बनाऊं। आप सबके कुछ दोस्त होंगे ऐसे, जो घर के भी दोस्त होंगे, जिनकी मम्मी पापा से भी बहुत अच्छी पटती है। ऐसे दोस्त हैं आपके पास जो आपके घर आते हैं, आपसे तो मिलते ही मिलते हैं, अंकल आंटी मतलब आपके मम्मी पापा भाई बहन से भी मिलते हैं, खाका खीकी करते हैं, खा पी के जाते हैं। ऐसे दोस्त हैं आपके? दोस्त या सहेलियां हैं या नहीं? है कि नहीं?
कई बार ऐसा होता है आप नहीं रहोगे ना घर में, आएंगे आंटी अंकल से मिलेंगे, मतलब मम्मी पापा से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, तो आप उसको करो तू घर आया था, तेरे को कौन मिलने आया था भाई, हम तो अंकल आंटी से मिलने आए थे। ऐसे वाले दोस्त हैं। अच्छा ये दोस्त आपने चेकलिस्ट बना के सिलेक्ट करे या दोस्त तो सर बन जाते हैं? बताओ, जवाब तो दो भाई। नर्मदापुरम वाले भाई साहब बन जाते हैं ना। हाँ, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे प्रियांशी और आयुषी कुछ बोलेंगे, ये स्टूडेंट्स भी लाइक चल क्या रहा है, ये बातें किसी कर रहा है ये आदमी इकोनॉमिक्स के नाम पर। आएगा आएगा, कुछ तो जवाब दो बेटा आयुषी और प्रियांशी। बन जाते हैं। व्हाट इज प्रियांशीज व्यू? जी, अभी सुनो। तो अब वो दोस्त तो बन जाते हैं। अच्छा कुछ घरों के नियम कैसे होते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारना है, अंदर जब जाना है तो अंदर की चप्पल अलग है, और कुछ घरों में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आ जाओ। कुछ घरों में किचन को बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, बाहर वालों को नहीं आने दिया जाता, पानी का मटका जो रहता है वो बहुत पवित्र माना जाता है कि पानी घर वाले ही देंगे आपको, एक बार पानी पिया तो ग्लास झूठा हो गया फिर वो मांझे बगैर वापस नहीं आएगा। कुछ घरों में से पानी से इसे धो के रख देते हैं उसको। सो देयर आर वेरियस वेज। कुछ घरों में वेज नॉन वेज दोनों खाना खाया जाता है, कुछ घरों में सिर्फ वेजिटेरियन खाया जाता है, कुछ घरों में तो प्याज लहसुन तक नहीं आता। यस और नो? बराबर। तो अब एक बात बताओ, अगर आपका दोस्त, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपके दोस्त के घर पे नॉनवेज खाया जाता है और आपके घर में नहीं खाया जाता, तो उसका परिवार राक्षस है क्या? उनके सींग निकले क्या? दांत बाहर आएगा कैसे करके? ऐसा हुआ क्या? नहीं। और आपके घर में जूते चप्पल बाहर रखे जाते हैं, सब साफ सुथरा रहता है, घर में कोई हमेशा कुछ करते नहीं, तो क्या ऐसा है कि आपके घर में कोई बीमार नहीं होता? बीमार तो सब होते हैं। तो किसी के खान पान रहन सहन से क्या वो आदमी गलत हो जाता है, सही हो जाता है, या कोई भी गलत नहीं है सर, सब अलग हैं बस? बताओ मेरे को। हम्म? सब गलत होते हैं या सब अलग होते हैं? यही तो दीपिका पादुकोण भी बोल रही थी। ये जवानी है दीवानी पिक्चर देखी है? उसमें वो दोनों घूमते हैं पूरा, फिर आखिरी में बोलती है वो बोलता है चलो चलो जल्दी चलो, अब ये छूट जाएगा। अरे बोले कुछ तो छूटेगा, तू बैठ यहाँ पर। और फिर बाद में बोलती बनी तुम गलत नहीं हो, तुम अलग हो। फिल्म में ऐसा है कि उसको एक जगह काम करना पसंद होता है और उसको घूमने का शौक होता है। अच्छी फिल्म देखी है आपने? कितनों ने नहीं देखी ये जवानी है दीवानी? हाँ, नहीं देखी तो नहीं देखी। मैं पूछता हूँ ऐसे सवाल भैया, हाँ, तुमको थोड़ा अजीब टीचर मिला, ये ध्यान रखना। देखना, अच्छी पिक्चर है। दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर, मस्त है, टाइम पास है, बढ़िया बढ़िया। देखो एंजॉय करोगे। सम स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग क्या आदमी है ये पिक्चर देखने के लिए बोल रहा है। तो तुमको क्या लगता है तुम सब दीन दुनिया छोड़कर सिर्फ पढ़ोगे तो सीए बन जाओगे? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अगर हम सारी चीजें करते हुए नहीं चलते ना, तो आधा मन तो उन्हीं चीजों में लगा रहता है, इसलिए सब करते करते आगे चलने का। हेलो। तो अब मेरा सवाल ये था कि वो गलत नहीं है, वो अलग है। तो इसी प्रकार कोई भी देश गलत नहीं है, सब अलग है। सबने इन तीन सवालों के जवाब अपने अपने तरीके से ढूंढे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बराबर। तो कौन से देश कैसे कैसे हैंडल करते हैं उसके तीन कैटेगरी बनती है। वो तीन कैटेगरी समझाता हूं। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, होता है ना वार्षिक खेलकूद दिवस, एनुअल स्पोर्ट्स डे। हम सब लोगों को स्कूल में हाउसेस दिए जाते हैं, रेड मतलब रेड ग्रीन ब्लू येलो, चार कलर होते हैं जनरली।
किसी के यहाँ पर नदियों के नाम पर है, किसी के यहाँ महान लोगों के नाम पर है, किसी के यहाँ कुछ ऐसे अलग अलग है। अब मजा क्या आता है, हमारा जो दोस्त होता है उस दिन पक्का वाला, अगर वो दूसरे हाउस में तो हम बोलते तू जा यहाँ से, आज मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठूंगा, यस और नो। और फिर हम इंजॉय करते, चीयर करते एक दूसरे के साथ। ऐसा कुछ करते कि नहीं करते? सर बिल्कुल करते हम लोग। एक रेस होती है वहां पे, 100 मीटर रेस, सबसे एक्साइटिंग होती है वो। शायद आप दौड़े भी होंगे आप में से कोई, या फिर आपके दोस्त लोग दौड़े होंगे। 100 मीटर रेस में सीधी रहती है, और हर हाउस के टॉप 2 बच्चे आते हैं वहां पर, तो 8। अब वो 8 बच्चे आके इकट्ठे होते, सर वहां पे खड़े रहते, बोले देखो वो डोरी है, वो डोरी क्रॉस करना है। तो बच्चे बोलते यस सर, ऑन योर मार्क गेट सेट। तो सर बोलते देख लेना। हम तो बच्चे ध्यान से देखते, वो डोरी के आगे ट्रॉफीज रखी हुई हैं। बोले बेटा ये ट्रॉफी मिलेगी तुमको। तो बोले किसको? वहां 8 ट्रॉफी रखी हुई थी, सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन की। कितनी? 8। दौड़ने वाले कितने? 8, बराबर। तो बोले 8 ट्रॉफीज रखी हैं। तो बच्चे बोलते किसको मिलेगी? बोले बेटा सबको मिलेगी। कौन सी? बोले सेम ट्रॉफी सबको मिलेगी, 1 से लेके 8 तक। चलो दौड़ो, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। मेरा एक सवाल है आपसे, आप अगर रेस देख रहे हो तो रेस आपके लिए बोरिंग होगी या एक्साइटिंग होगी? क्यों बोरिंग, क्यों? बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ, प्राइस सेम है, वेरी गुड। और अच्छा, ये बच्चे दौड़ेंगे या गले में हाथ डाल के पैदल चलेंगे? ना देखने में मजा आएगा ना दौड़ने में मजा आएगा। क्यों? रिवॉर्ड सेम है, 8 लोगों को 8 ट्रॉफीज मिल रही हैं। फेयर अनफेयर? आपके लिए अनफेयर क्योंकि आप दौड़े नहीं, उन 8 के लिए फेयर। चलो रेस को चेंज करते हैं हम। अब 8 बच्चे आके खड़े हुए और इस बार 3 ट्रॉफी रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ नहीं है। तो बच्चे बोलते किसको मिलेगी? बोले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मिलेगी, और बाकी किसी को कुछ नहीं मिलना है। बोले ठीक है। तो बोले चलो, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। इस बार रेस कैसी रहेगी, बोरिंग या एक्साइटिंग? एक्साइटिंग रहेगी, मजा आएगा, यस और नो? देखने वाले को, दौड़ने वाले को, या दोनों को? दोनों को मजा आएगा, बराबर। रेस को तीसरे फॉर्म पे ले जाते हैं अपन, फिर से एक रेस करवाते हैं। 8 बच्चे फिर से खड़े हैं सामने। इस बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्राइस हैं। बाकी 5 को खाली नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइस और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्सोलेशन प्राइस और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। हेलो। तो फिर से रेस होती है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। ये रेस कैसी होगी, बोरिंग या एक्साइटिंग? एक्साइटिंग। लोग मेहनत तो करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के लिए, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आया तो रोते रोते घर जाएंगे, या कुछ तो मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, हाँ या ना? तो 3 रेस थी। पहली वाली रेस में कितने लोग विनर थे? पहली वाली रेस में कितने लोग विनर थे? 8। मेहनत करनी पड़ी या सबको ऐसे ही मिल गया? कंपटीशन होगा, बेटर प्रोडक्ट सर्विस निकलेंगे, या मजा नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा सर। सेकंड वाली रेस में कंपटीशन होगा, मेहनत होगी, देखने में मजा आएगा, दौड़ने वाले मेहनत करेंगे, ठीक है। थर्ड रेस में भी लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं? पर जो लोग कोशिश में सफल नहीं हुए उन्हें कुछ मिलेगा? मिलेगा, बराबर। वेरी गुड। सो वेलकम टू 3 डिफरेंट वेज ऑफ इकोनॉमीज ऑल्सो। पहले वाली में क्या था, सबको बराबर बराबर प्राइस मिला। वहां पे यह माना जाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने सबको जन्म दिया, ईश्वर ही सबको पालेंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा। सोशलिज्म, where government takes care of the responsibility of what to produce, how to produce, for whom to produce, and make sure that everybody gets everything equally। तो मैं तुमको अगर अभी क्लास में बोलता हूँ, बच्चों तुमको, मेरे को, मैं मेहनत करके यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ने आए हो, मेरे को कोई ये बोलता है कि मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे जितने इन बच्चों को मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा फिर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? आज आपको मैं बोल दूं 4 साल बाद सीए बनने के बाद आपको उतने ही मिलेंगे जितने सिक्योरिटी गार्ड और चपरासी को मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? बाय, मैं जा रहा हूं, यस और नो?
क्यों करोगे काम आप? तो जब सबको बराबर बराबर मिलता है ना, तो कोई भी मेहनत नहीं करता है। वहां सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ये सोशलिज्म की प्रॉब्लम है। सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है और बोलती है हम सब लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगे, लेकिन आप अच्छी भावना से लोगों के लिए काम कर रहे हो, पर लोगों को जब सब आसानी से मिलने लग जाता है तो लोग मेहनत नहीं करते। सोशलिज्म। सेकंड वाला था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये बोलता है, सरकार बोलती है हम नियम और कायदे बना के पीछे हट जाएंगे। अब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये तुम लोग डिसाइड करो। तो वहां पे वो प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है मामला। सो वहां सब कुछ प्रॉफिट के हिसाब से होता है। जिस चीज में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, नोटिंग वगैरह सब रोके 2 मिनट, मैं भी सब पढ़ने के लिए दूंगा। नोटिंग कुछ ना करें अभी, पहले सुने। वो आपको धीरे धीरे मेरा स्टाइल समझ में आ जाएगा। मैं पहले ऐसे कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनाने के बाद आपको अब स्क्रीन पे समय दूंगा कि ये पैराग्राफ पढ़ो, और पैराग्राफ में क्या लाइन समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछो। तो एक बार आपने मेरे से सुना, दूसरी बार आपने किताब से पढ़ा और मेरे से पूछा, तो 2 रिवीजन तो क्लास के अंदर ही होते हैं हर चीज के। सबर कीजिए, मेरी कहानी सुनिए पहले आप, खत्म नहीं हुई अभी। सो कैपिटलिज्म में क्या हुआ, सरकार बोलती है नियम कायदे हमने बना दिए, तुमको जो करना है करो। अब मैं अगर प्राइवेट प्लेयर हूं तो मैं समाज सेवा करूंगा या प्रॉफिट कमाऊंगा? मैं कौन सी चीज बनाऊंगा जो पब्लिक के लिए अच्छी है, कस्टमर के लिए अच्छी है? इन दोनों शब्दों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। पब्लिक मतलब अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान सब आ गए, और कस्टमर वो जो पैसे देता है। तो कैपिटलिज्म में किसका ध्यान दिया जाएगा? अमीर आदमी का, जो पैसे पे कर सकता है। वहां समाज सेवा का कोई स्कोप। कैपिटलिज्म। सो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? सर मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू सिचुएशन जहां पर हमने क्या करा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज भी दिया, बाकी 5 लोगों को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइज दिया। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब यह है कि सोशलिस्ट सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी में आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हो, और जो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हैं तो हमारे ही देश के ना, तो आपको इंडिया जैसा देश मिलेगा जहां पर आज भी घरों में पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। उसी देश में 20 रुपए लीटर की बिस्लरी भी बिकती है। इस देश में जहां पर अन्नशाला भोजनशाला भंडारे लंगर सेवा फ्री में चलती है, वहीं पर होटल में आप 400-500 रुपए देके लंच और डिनर भी करते हो। इस देश में जहां तुम्हारे और मेरे जैसे घर दुकानों से जाके 30-40-50-60 रुपए किलो का सामान खरीदते हैं, चावल और गेहूं, वहीं पे राशन की दुकान से 2 रुपए किलो में गेहूं मिलता है। हम को एग्जिस्ट करते हैं इस देश में। जो मेहनत कर सकता है उसके लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जो करना है करो। जो नहीं कर सकता है तो सरकार आपको ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार है। तो हमारे को 3 व्यवस्थाएं पता चली, कौन सी कौन सी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड। मिक्स की एक खास बात, क्या सरकार करेगी और क्या प्राइवेट सेक्टर करेगा, ये सरकार डिसाइड करके रख लेती है कि कुछ चीजें हम ही करेंगे और बाकी चीजें मार्केट से होंगी। सरकारें डिसाइड करके देती है। अब मैं आपके नोट्स, क्योंकि अभी आप सबकी बैच ओपन नहीं हुई है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं, आप पढ़ो उसको, और तब तक मैं आपकी बैच। आ गया समझ में? कुछ पूछना है? प्राइस मैकेनिज्म वर्ड समझ में आया? 7th वाला प्राइस मैकेनिज्म वर्ड को समझने के लिए नीचे वाला पैराग्राफ जरूर पढ़ना। बोलो बोलो, टेल टेल। डन नॉट डन? बिटिया डन? अच्छा, अमीर गरीब में फर्क आएगा कैपिटलिज्म में? अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब बहुत गरीब हो जाएंगे, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सरकार गरीबों की सुनेगी या सरकार सिर्फ नियम बना के पीछे हट जाएगी? क्या ऐसी इकोनॉमीज दुनिया में है? बिल्कुल है। यूएस यूके ये सब
यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे ही चलते हैं। आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सच में बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज लिखा ना यहाँ पे इन्होंने। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि आप जो चाहे बना सकते हो, बम, गोले, हथियार, एज वेल एज ड्रग्स, खूब चलती है वहां पे। आपको तो व्हाइट हाउस दिखाते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाते हैं, और हम तो पिक्चर देखते हैं एवेंजर्स। कौन कौन एवेंजर्स देखता है? मैं तो देखता हूँ बड़े शौक से। आयरन मैन और वो सब। मेरा फैन फॉलोइंग देखो, मेरा कवर आयरन मैन का है। बहुत मजा आता है ये सब करने में। मेरे टेबल पर रखी हुई चीजें, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड छोटी सी, थैनोस का गॉन्टलेट, थॉर का हथौड़ा, वो सब रखा है पेपर वेट के तौर पे मैंने मेरे ऑफिस में। बड़ा मजा आता है मेरे को ये सब करने में। वो बीच में नहीं फिजेट स्पिनर आए थे, तो वो कैप्टन अमेरिका के शेप में शील्ड में आ गया था, और मैंने दो लेके रख लिए थे ऑफिस में। ऐसा सही लगता है, जो भी आता है ये क्या है, मैंने हमारे काम की चीज है भाई, पेपर वेट। खैर, कमिंग बैक टू अमेरिका। अमेरिका में आलम क्या पता है, यू कैन बाय एनीथिंग। सो इफ यू आर 21 ईयर्स ऑफ एज, यू कैन इवन बाय वेपन्स। अमेरिका में गन बिकती खुलेआम। जैसे आप इंदौर में एक नोवेल्टी मार्केट करके जगह जहां मोबाइल बिकते हैं, तो आप जाके बोलते हो भाई मैं मोबाइल ले रहा हूँ, घर आके दिखा तो पापा मोबाइल लाया। तो अमेरिका में बच्चा जाके पापा को दिखाता, पापा आई गॉट दिस गन, तो पापा ड्रॉर खोल के बता, बेटा आई हैव गॉट अ बिगर वन। 100 लोगों पे 120 हथियार है अमेरिका में। कितने? हर 100 लोग पे 120 हथियार हैं। और आए दिन मास शूटिंग चलती रहती है वहां पे। जब कोई चाहता है तर 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 मार देता है एक दूसरे को। और वहां रेसिज्म भी है बहुत ज्यादा, गोरे और काले का भेद। बेचारे जो काले लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, आपको मालूम है? 10वीं तक वहां स्कूल कंपलसरी नहीं है। 10वीं के बाद एक एग्जाम होती है जिसके बाद आप कॉलेज जाते हो। तो आप अगर विदेशी पिक्चरें देखते हो तो उसमें देखते नहीं हो, लड़के लड़के आते हैं अपना एक ऐसा ड्रॉर खोलते हैं, वहीं से बुक्स निकालते और क्लास अटेंड करते हैं। तो वो अमेरिका का सिस्टम है। प्राइस मैकेनिज्म के नाम पे जिस चीज में फायदा है वो चलती है। और सबसे ज्यादा फायदा ठाए ठाए ठाए। अब इसके बाद मेरिट डिमेरिट है, वो आपको पढ़ने हैं, मैं जब बताऊंगा। ये सोशलिज्म पढ़ो जरा। अब सोशलिज्म के पॉइंट्स पढ़ो। डन। इधर ऑनलाइन वाले आयुषी, शुभी, हर्षन, प्रियांशी, सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट इकोनॉमी, हाँ क्या? किसी कंट्री में? गुड क्वेश्चन। आज की तारीख में एक भी देश ऐसा नहीं बचा है दुनिया में जहां सोशलिज्म चलता हो। सबसे आखिरी में एक देश था, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके 1991 में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और उन्हीं टुकड़ों में से रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान निकला है। और वहां भी कैपिटलिज्म चलता है। और वो भाई साहब लड़ रहे हैं आपस में। तो आज की तारीख में देश, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सोशलिज्म चल रहा हो। हम्म। इसमें, चलो ठीक है, आपने पढ़ा ना सोशलिज्म। अब मैं आपको मिक्स्ड पे लेके आता हूं, देखो। अब नीचे मिक्स्ड, मिक्स 2 पेजेस पर है, पहले ये टुकड़ा पढ़ो आप। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? ऑनलाइन वालों ने पढ़ लिया क्या? यस नो में जवाब दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब मेरे 2-4 रैपिड फायर क्वेश्चन का जवाब दो। आपके पास 3 ऑप्शन है बोलने के लिए, ठीक है? यू हैव 3 ऑप्शंस। सो यू नीड टू टेल मी
मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा हूं वो किससे रिलेटेड है, कैपिटलिज्म से, सोशलिज्म से, या मिक्स्ड इकोनॉमी से। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे भी टाइप करके जवाब देंगे। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? अरे आवाज ही नहीं निकलती यार तुम्हारी, तुम सब घर में भी इतने चुप बैठते हो क्या? सर रुक जाओ थोड़े दिन, एक बार हम साथ सेट हो जाएं, फिर आप परेशान हो जाओगे कि हम कितना बोलते हैं। है ना? रुको बस थोड़े दिन और रुको आप, एक बार हमारे ग्रुप बन जाए फिर देखो आप। बताओ भैया आंसर क्या होगा? मार्केट इकोनॉमी इज अनदर नेम ऑफ कैपिटलिज्म। वेरी गुड हर्षन बेटा, मार्केट इकोनॉमी इज कैपिटल नॉट मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, कंज्यूमर इज द किंग इन विच इकोनॉमी? कंज्यूमर इज किंग इन विच इकोनॉमी? कैपिटलिज्म। क्योंकि जो कस्टमर चाहता है वो होता है। ऑल थिंग्स विल बी डन बाय गवर्नमेंट? सोशलिज्म। देर विल बी नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर? गलत, मिक्स्ड इकोनॉमी गलत जवाब है। सोशलिज्म इज आर आंसर। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर वर्सेस देर विल बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन विच इकोनॉमी? हाँ, कैपिटलिज्म बराबर। ओके। हम्म। ओके उसके बाद हाँ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट विल बी कैरिड आउट इन विच इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। वेरी गुड, मतलब पॉइंट्स पढ़े आपने। अच्छा, इसके बाद मार्केट मैकेनिज्म विल वर्क बट इट विल हैव अ सेकेंडरी रोल? सोशलिज्म। प्राइस मैकेनिज्म विल वर्क विद अ प्राइमरी रोल? कैपिटलिज्म बराबर। वेरी गुड, मतलब आया है, पढ़ा है। अच्छा, आप सबको मैंने कल बैच में ऐड कर दिया था, कुछ बच्चों को तो ऐड कर दिया था ना, जो रह गए थे वो मुझसे ऐड हो जाओ अभी, चलो मुझे नाम बताओ। और क्यों, जो बच्चा आज इसका फर्स्ट डे, ऐसा तो कोई नहीं ना, तो सबने ऐप डाउनलोड किया हुआ है? गुड। ओके, ये जो स्टूडेंट्स हैं, प्रियांशी, प्रियांशी बेटा आपको है ना मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली आपको दो ऐप डाउनलोड करना पड़ेंगे, एक इकोनॉमिक्स का और एक नाटा अकेडमी वाला। आप एंड्रॉइड पर हो बेटा या एप्पल पे हो प्रियांशी? किसका पेंडिंग है नेम बताओ मेरे को। रितेश, अंजना, यस, और एक एक करके। रागेश्वरी पाठक, राधेश्वरी बागरे, करेक्ट, सॉरी मैंने गलत सुन लिया। जी। संतोष शाह। यार मैं इतना सुरीला सुन रहा हूँ क्या? अरे सुन लिया विपुल, तो पहले संतोष सुनाई मैंने मेरे को इससे। विपुल शाह। जी, और कोई? प्रियांशी बिटिया, आपको ये इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस डाउनलोड करना रहेगा, और उसके बाद एक बैच कोड है इधर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लिख लो, और फिर रिक्वेस्ट भेजना आप मेरे को, ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद।
ये कोड नोट कर लो, CAF डेमो May 24। अब आप सब बच्चे ऐप में एडेड हो ना? अनुष्का सिंगल, यस, आ गई अनुष्का मैडम। ठीक है, अब आप सब बैच में एडेड हो। अब आप जाओ बैच में, एक ऊपर टैब्स में आपको बता देता हूँ, ये देखो ऐसे आप टैब ओपन करो तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी होम, ऐसा दिख रहा है कुछ? देखना जरा, होम, होम के बाद नीचे दिख रही बैचेस, उस बैचेस को टच करोगे तो अब आपको एक बैच दिख रही होगी, CA फाउंडेशन May 24 दिख रही है, उस बैच को टच करो। तो अब देखो ये जो स्क्रीन अभी सामने खुली है ऐसी खुली है, हाँ या ना? ये जब स्क्रीन खुली तो इसमें ऐसे ऊपर के टैब्स को आगे कर दो, सबसे आखिरी में मिलेगा स्टडी मटेरियल, मिला? स्टडी मटेरियल में बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोल्डर दिख रहा है, उसको टच करो तो दो कैटेगरी खुलेगी, नोट्स और रिवीजन स्लाइड, हाँ या ना? उसको ओपन करो तो वहां पे इको चैप्टर 1 नोट्स PDF दिख रहा है, उसको टच करो। ये वाला PDF खुलना चाहिए आपका, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसा कुछ खुल रहा है क्या? देखना, खुल रहा है? इसमें आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो कहां से कहां तक है देखो। मैंने पेज 1 और 2 नहीं पढ़ाया आपको, हाँ? मैं महान महान लोगों की डेफिनेशन पहले दिन नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्यों? आपको याद नहीं है? सर मेरे को सब याद है, तुमको समझ में नहीं आएगी। किसी व्यक्ति ने 80 साल की उम्र में 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई लाइन बोली हो तो अभी कैसे समझ में आएगी? थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ो तो सही। आपको मैंने पढ़ाना चालू करा था यहां से, देखो जरा स्क्रीन पे बच्चों, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया मैंने आपको। फिर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस एंड आर्ट पढ़ाया, पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ाया, और इंडक्टिव डिडक्टिव, 3 4 5 पेज नंबर। और मैंने फिर आज आपको आगे पढ़ाया 5 से लेकर छठा, सातवां और आठवां और 9th पेज, और 9th तक आ गया हूं मैं, बराबर? आज आपको क्या करना है, आज आप ये पढ़ोगे पेजेस, और पढ़ने के बाद कल मैं आपको अपने साथ कुछ क्वेश्चंस कराना सिखाऊंगा पहले मैं। और हमारा सिस्टम क्या रहेगा, मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन आज आप घर से करके लाओगे, बट मैंने इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि सर ने तो टाल दिया, आप पास ही नहीं होगे। ऐसे तो आप घर से करके लाओगे और मैं क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर। तो अब आपके मन में क्या आएगा, जब ये खुद ही करवाने वाला है तो हम क्यों करें घर पे? तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपने कभी भी MCQ थ्योरी के साथ किए नहीं है अभी तक ज्यादा, सो यू नीड टाइम, यू नीड प्रैक्टिस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं ऐसा कहता हूं कि आप घर से करके लाएं तो आप ट्राई करें। गलत होगा सही होगा वो अलग बात है, वो मैं क्लास में करवाऊंगा सही गलत तो, बट आप घर से कोशिश करके आओगे तो मेरे साथ बैठोगे तो बोलेगा अच्छा ये ऐसा बोल रहा था, ऐसा करना है, नहीं ये ऐसा चलेगा, ये अपने से गलती हुई है, ऐसा। बोलो साहब, क्लियर? तो आज आप ये 9 पेजेस पढ़ो, और क्वेश्चंस में कल ट्राई कराऊंगा साथ में आपको पहले कुछ, और फिर आपको बोलूंगा ये करके लाना। ओके, चलो आज की बातचीत यहाँ समाप्त। थैंक यू।